यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो एक ऐसे मंत्र को ढूंढ रहा था जिसको पढ़ने मात्र से उसके मन में आने वाले सारे बुरे विचार एक झटके में खत्म हो जाएं और मन पूरी तरह से शांत हो जाए। फिर वह एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है। दरअसल में वह अपने विचारों से बहुत परेशान था। उसके मन में अनेकों प्रकार के विचार आते रहते थे, जबकि वह अपने नकारात्मक विचारों को रोककर अपने आप को अच्छे मार्ग पर ले जाना चाहता था। लेकिन इन विचारों की वजह से वह काफ़ी परेशान था। दोस्तों, यही आदत 99% लोगों में होती है। ज़्यादातर लोग अपने ऐसे ही नकारात्मक विचार से काफ़ी परेशान रहते हैं। वे कुछ देर तक अच्छा तो सोचते हैं, लेकिन मन में नकारात्मक विचारों की वजह से अधिकतर अपने मार्ग से भटक जाते हैं। और जिन लोगों ने अपने विचारों को नियंत्रित कर लिया वह महान हो गए। दोस्तों, एक ऐसा मंत्र जिसको आपने जान लिया तो आप भी अपने मन पर काबू पा सकते हैं। यदि इस कहानी को आप ध्यान से अंत तक सुनते हैं तो आपको भी इस कहानी से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा और यह कहानी आपके विचारों को नियंत्रित करने में मददगार साबित हो सकती है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति एक बहुत बड़े बौद्ध मठ में जाता है और बौद्ध मठ में पहुंचकर वह बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और बौद्ध भिक्षु से कहता है, गुरुजी, मैं अपने मन में आने वाले नकारात्मक विचारों से बहुत परेशान हूँ। मेरे मन में हर समय बहुत सारे विचार आते हैं। इन विचारों की वजह से ना तो हमारा मन शांत रहता है और ना ही मैं चैन से सो पाता हूँ। कृपया मुझे इन विचारों को कम करने के लिए कुछ मंत्र दें। बौद्ध भिक्षु ने उसकी ओर देखा और कहा, यदि तुम अपने मन में आने वाले विचारों को कम करना चाहते हो तो तुम्हें हर दिन ध्यान करना होगा और धीरे धीरे ध्यान करने से तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। लेकिन उस आदमी ने कहा, गुरुवर, कृपा करके मुझे ध्यान करने के लिए मत कहिए। मैं ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे दिमाग में और सारे विचार आने लगते हैं और ज़्यादातर विचार नकारात्मक होते हैं जो मेरे दिमाग को और बेचैन कर देते हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, चिंता मत करो, ध्यान करने के प्रारंभिक चरण में ऐसा ही होता है, लेकिन धीरे धीरे ध्यान का अभ्यास करने से आपका मन शांत होने लगेगा। उस आदमी ने कहा, गुरुजी, ध्यान मेरे बस की बात नहीं है। आप कृपा करके मेरे मन को शांत करने के लिए कोई ऐसा मंत्र दें जिसको पढ़ने मात्र से मन में आने वाले सारे विचार गायब हो जाएं और उस मंत्र से मेरा मन एक झटके में शांत हो जाए। बौद्ध भिक्षु ने देखा कि यह आदमी इस तरह से समझने वाला नहीं है, तो उसने कहा, ठीक है, अगर आप जिद करते हैं तो मैं आपको ऐसा मंत्र देता हूँ जो आपके दिमाग को शांत कर सकता है। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति के कान में एक मंत्र बताया और कहा, आपको इस मंत्र को बैठकर अकेले में करना होगा। आदमी बहुत खुश हुआ और बोला, धन्यवाद गुरुजी, मैं इस मंत्र का जाप प्रतिदिन अवश्य करूँगा। जैसे ही वह व्यक्ति जाने के लिए तैयार हुआ तभी बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति से कहा, लेकिन एक बात याद रखना, इस मंत्र का जाप करते समय बंदर के बारे में मत सोचना, नहीं तो यह मंत्र निष्क्रिय हो जाएगा। उस आदमी ने कहा, गुरुजी, मैं बंदर के बारे में क्यों सोचूंगा? मैंने अपने पूरे जीवन में कभी बंदर के बारे में सोचा ही नहीं। आप इसकी चिंता ना करें। और वह वहाँ से चला जाता है। आदमी खुशी खुशी घर वापस आता है और मंत्र जपने बैठ जाता है। जैसे ही उसने मंत्र का जाप करना शुरू किया, उसे बौद्ध भिक्षु के कहे शब्द याद आ गए कि जब आप इस मंत्र को जाप करें तो बंदर के बारे में मत सोचें। जैसे ही उसे गुरु की बातें याद आई, उसके दिमाग में बंदर की तस्वीरें आने लगी। वह बंदर के विचारों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करने लगा, लेकिन जितना ही उसने बंदरों को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, उतने ही उसके दिमाग में बंदर आने लगे और कुछ समय बाद उसका दिमाग बंदरों से भर गया। उस आदमी ने सोचा कि बौद्ध भिक्षु ने मुझे यह निर्देश क्यों दिया। अगर वे जानते थे कि बंदर एक मुसीबत है तो उन्हें इसका उल्लेख नहीं करना चाहिए था। मेरे दिमाग में और कोई जानवर नहीं आ रहे हैं
और ना ही तो बंदर जा रहे हैं। वह आदमी परेशान हो गया। उसने स्नान किया, नए कपड़े बदले और फिर से एक कमरे में मंत्र जाप करने लगा। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे बंदर दिखा। वह जहाँ भी देखा वे उसके चारों तरफ होते। उसने रात में भी सोते समय बंदरों को देखा, यहाँ तक कि वह अपने परिवार के सदस्यों के चेहरे में बंदरों को देखने लगा। आदमी पागल हो रहा था। वह जितना ही बंदरों को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, उतने ही उसके दिमाग में बंदरों की बातें आ रही थी। सुबह तक वह लगभग पागल हो चुका था। आदमी सुबह वापस बौद्ध भिक्षु के पास दौड़ा आया और उन्हें सब कुछ बताया और कहा, गुरुजी, आपने मुझे कैसा मंत्र दिया है। कल तक मैंने कभी बंदर के बारे में नहीं सोचा और अब मेरा दिमाग पूरी तरह बंदरों से भर गया है। मेरा दिमाग पूरी तरह से बंदरों के विचारों से भर गया है और बंदर मुझे एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ रहे हैं। कृपया मेरी मदद करें और मेरे दिमाग को इन बंदरों से मुक्त करें। बौद्ध भिक्षु ने कहा, ठीक है, बस आराम करो और मंत्र पढ़ना बंद करो, कुछ मत करो। वह आदमी निश्चिंत होकर बैठ गया और मंत्र पढ़ना बंद कर दिया। उसे आश्चर्य हुआ, अब बंदरों का तो ख्याल ही नहीं रहा, सब कुछ सामान्य हो गया। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं तुम्हें मन की प्रवृत्ति के बारे में बताना चाहता था। कभी भी अपने मन से लड़ने की कोशिश मत करो। मन एक गति की तरह है। आप अपने मन को जितना दबाने की कोशिश करेंगे, वह उतना ही मजबूत होता जाएगा। शांत मन के विचारों को देखना शुरू करो तो आप पाएंगे कि आपका मन धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएगा। और मन को देखने के लिए आपको ध्यान करने की आवश्यकता है। अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि हमारा मन एक बंदर की तरह है जो हर समय इधर उधर उछलता कूदता रहता है। यदि आप इस बंदर मन को बलपूर्वक रोकना चाहते हो तो उतना ही वह उसी के पीछे भागता है। इस प्रकार आप जितना अपने मन के विचारों को रोकने की कोशिश करोगे, वे विचार उतनी ही अधिक बढ़ते जाएंगे। विशेषज्ञ कहते हैं कि एक इंसान का दिमाग एक दिन में 36,000 से 80,000 के बीच विचार पैदा करता है। अगर आप इन विचारों को ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश करेंगे तो आप इसे रोक नहीं पाएंगे, और जितना ही हम इसे रोकने का प्रयास करेंगे, इन विचारों को उतना ही बल मिलता है। और इसे रोकने का सिर्फ एक ही उपाय है और वह है ध्यान। केवल ध्यान मंत्र से ही इन विचारों को रोका जा सकता है और बचा जा सकता है। जब आप किसी से बचना शुरू करते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, इसलिए विचारों को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम अपने जीवन में आम तौर पर हम अपने विचारों को देखने में सक्षम नहीं होते हैं, लेकिन ध्यान में आप इसे आसानी से कर सकते हैं। आप अपने विचारों को देख सकते हैं। इसलिए आपको अपने मन को देखने के लिए ध्यान का अभ्यास करने की आवश्यकता है। कुछ लोगों का अनुभव होता है कि जब वे ध्यान करना शुरू करते हैं तो उनके दिमाग में अधिक विचार आने लगता है, लेकिन इसके पीछे का कारण यह है कि जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में छिपे पुराने विचार ऐसे ही निकलने लगते हैं। जैसे अगर आप अपने घर की सफाई करते हैं तो घर का सारा कचरा बाहर निकल आता है। इस तरह जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं तो दिमाग का सारा कचरा बाहर निकलने लगता है और आपके मन में और अधिक विचार आने लगते हैं। लेकिन आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और अपना ध्यान अभ्यास जारी रखें। धीरे धीरे मन का सारा कचरा बाहर निकल जाएगा और मन अपने आप शांत होने लगेगा। आपके मन में कम विचार आने लगेंगे और लंबे अभ्यास से आप निश्चय ही अपने मन को बस में कर पाएंगे। बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति को यही एक मंत्र बताया है जो कि ध्यान है। वह व्यक्ति भी बौद्ध भिक्षु की कई सारी बातें समझ चुका था और बौद्ध भिक्षु के कहे अनुसार प्रतिदिन ध्यान करना शुरू किया और धीरे धीरे उस व्यक्ति के जो भी इधर उधर के विचार थे, जो भी नकारात्मक विचार थे, वह सारे विचार खत्म हो गए। दोस्तों, ऐसी मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस करें
ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।